अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और ये 7वां अधिकार है भी सबसे बड़ा और अपना तो सबसे ज्यादा लंबा चल ही रहा है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है और उसमें जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। बोलो समीक्षा, 4 प्रकार के कौन से मिथ्या दृष्टि? निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यग् सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इस पूरे 7वें अधिकार में किया गया है और उसमें से व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के हैं। रेखा जी, कौन कौन से हैं 4 प्रकार के? 4 प्रकार के व्यवहाराभासी: कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं। आपने वो उस दिन मुझसे पूछा था तो वो मंगलाचरण में संजीव जी क्या बोलते हैं? हाँ, वो जिनवाणी स्तुति है। हाँ, वो मंगलाचरण मतलब समय सार का नहीं है, वो तो जिनवाणी स्तुति है अलग से। वो जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदे गिरी, वो जिनवाणी स्तुति है। वो दीदी ने भेज दिया था मुझे फिर। अच्छा, मैं बताना भूल जाती हूँ रोज, अभी याद आ गया। तो ये इनमें से हमारी चर्चा चल रही है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, जो 4थे प्रकार के हैं। और ये जो व्यवहाराभासी है इसके 7 तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता रहती है देवशास गुरु के संबंध में। यद्यपि मानता सच्चे देवशास गुरु को है, 7 तत्व का ऊपरी स्वरूप भी जानता है, उसके बाद भी भूल रहती है। यानी कि कितनी सावधानी की जरूरत है कि हमको लगता है बस हम इधर इस पाले में आ गए तो हो गया अपना काम। ऐसा नहीं है, वो है तो इसी साइड, मतलब सच्चे देवशास गुरु को मान रहा है, 7 तत्व को पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो भूल है, वो भूल बहुत बारीक गहरी है और उस भूल को निकालने के लिए वो जो बुद्धि है
जो दृष्टि है वो भी उतनी बारीक पैनी होनी चाहिए, नहीं तो वो भूल बनी ही रह जाती है। तो यहाँ सात तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान में संवर तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान की चर्चा अपनी चल रही है। और जो संवर के कारण हैं, संवर के कारण कौन कौन से हैं, बोलिए अनीता आंटी, बोलिए, चालू करिए आवाज। समिति, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। परिचय नहीं, परिचय 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 और चारित्र, बढ़िया, ये संवर के कारण है। तो यहाँ अपनी चर्चा इन सब की हो गई और चारित्र की चर्चा चल रही है कि चारित्र किसको मानता है, उसमें क्या भूल उसकी रहती है। किसको चारित्र मानता है कि खाली पाप का त्याग किया, सावध्य योग का त्याग किया, मन वचन काया में पाप की प्रवृत्तियों का त्याग किया, उसको मानता है कि चारित्र हो गया बाहर में। लेकिन ये जो पाप का तो त्याग किया, पर अंदर शुभ भाव जो चल रहा है वो शुभ भाव को चारित्र मान रहा है। पाप का त्याग किया तो अंदर शुभ भाव चल रहा है, वो शुभ भाव को चारित्र रूप से, उपादेय रूप से ग्रहण करता है। परंतु जो अशुभ भाव पाप भाव है वो तो आश्रव है ही है, ये शुभ भाव भी आश्रव ही है। वो संवर रूप धर्म, वो उपादेय नहीं हो सकता है। और यहाँ तत्वार्थ सूत्र का रेफरेंस देके भी कहा। और जो भी आश्रव है, चाहे अशुभ आश्रव, वो तो संसार का कारण, संसार का साधक है ही है। शुभ आश्रव, शुभ भाव भी हैं, वो भी संसार के ही कारण हैं, क्योंकि आश्रव मात्र वो संसार का कारण है। तो जो संसार का साधक है वो मोक्ष का साधक कैसे हो सकता है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग नहीं है। और जो वास्तव में चारित्र है वो मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। तो फिर चारित्र क्या है कि सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, संपूर्ण कषायों से रहित, जो राग द्वेष से रहित उदासीन भाव, कषाय नाम राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, तो संपूर्ण कषायों रहित अर्थात राग द्वेष से रहित जो वीतराग भाव है, उदासीन भाव है, उसका नाम ही वास्तव में चारित्र है। ये चर्चा अपनी कल हुई थी, पेज नंबर 229, 229। देखिए लास्ट पैरा है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। चारित्र मोह क्या है? चारित्र मोह क्या है मोना भाभी? हम अभी हिंसा आदि नहीं, चारित्र मोह क्या चीज है? चारित्र मोह जो शब्द कहा ना, वो क्या चीज है? चारित्र मोह, चारित्र अपना व्यक्तित्व कह सकते हैं? नहीं, बोलिए आभा आंटी। राग द्वेष होना। ठीक है, राग द्वेष, लेकिन बहुत सरल सा जवाब है। मतलब चारित्र मोह है क्या चीज, वो पूछ रही हूँ मैं। मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ। नहीं, मिथ्यात्व नहीं आएगा चारित्र मोह। वर्षा भाभी बोलिए। चार कषाय और तीव्र कषाय के भावों को त्याग करना, मतलब सावध्य, जो मतलब आपसे हिंसा होती है उसका उनसे त्याग नहीं 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 नहीं, निशा आंटी बोलिए। 25 कसाय को ही चारित्र होता है। अनंतानुबंधी आदि 4 कसाय एवं 9 कसाय। बोलो प्रीति। कर्म है। कर्म है, ये जवाब है। चारित्र मोह क्या है? एक कर्म है। और 25 कषाय है, वो बात सही है, कषाय है, राग द्वेष है, लेकिन प्रश्न था एकदम सिंपल सा, चारित्र मोह क्या चीज है? कि वो एक कर्म है। तो ये चारित्र मोह बोलेंगे, खाली कर्म बोलेंगे, फिर तो मोहिनी कर्म के अंतर्गत आ गया ना ये। हाँ, मोहनी कर्म का भेद है चारित्र मोह, मतलब कर्म है, फिर और उसकी विशेष बोले तो मोहनीय कर्म का भेद है।
तो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों से, ये चारित्र मोह ये कर्म की प्रकृति है और उस कर्म प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, देशघाती स्पर्धक क्या होते हैं? देशघाती स्पर्धक क्या होते हैं? ज्योति जी। जो स्वभाव है उसका पूरी तरह से घात नहीं करते। तब जैसे सर्वघाती हैं वो पूरी तरह से घात करते हैं, पर देशघाती स्वभाव का पूरी तरह से ढकते नहीं। ठीक है, देखिए स्पर्धक क्या होते हैं? स्पर्धक होते हैं परमाणुओं को बोलते हैं वर्ग, और समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग परमाणुओं का जो वर्गों का जो समूह है वो कहलाता है वर्गणा, और ऐसे समान वर्गणाओं का समूह वो कहलाता है स्पर्धक। वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, तीन चीजें होती है। वर्ग का मतलब है परमाणु, और फिर उसमें से जो एक सी कुछ समान उनकी क्वालिटीज हों, समान अविभाग प्रतिच्छेद, कर्मों के संबंध में आते हैं शब्द। तो समान अविभागी प्रतिच्छेद वाले जो भी हैं वो वर्ग, उन वर्गों का समूह वो कहलाता है वर्गणा। वर्गणा शब्द तो और जगह भी आता है, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा। तो वो वर्गणा क्या है कि उन सबके जो अविभागी प्रतिच्छेद है वो सेम से होते हैं, तब वो उनकी एक ग्रुप बनता है, तब वो वर्गणा कहलाती है। उनके जो एक रेंज है उस रेंज में वो सब आएंगी तो वो ये आहार वर्गणा है, फिर इस रेंज में आएंगी तो ये भाषा वर्गणा है। ऐसा वो उनके अविभाग प्रतिच्छेद की एक रेंज होती है, तो उसको कहते हैं समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्ग हैं उन वर्गों का समूह वो वर्गणा कहलाता है। और ऐसे समान जो वर्गणाएं हैं उन समान वर्गणाओं का समूह वो स्पर्धक कहलाता है। तो कर्म के होते हैं स्पर्धक, कर्म के स्पर्धक होते हैं। अब जो घातिया कर्म है उन घातिया कर्मों में दो टाइप के स्पर्धक होते हैं। पहले तो कर्म दो टाइप के हैं, देशघाती और सर्वघाती। घातिया कर्म में दो टाइप की प्रकृतियां हैं। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां पूरी, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहनीय, 5 अंतराय, 47 है। इन 47 में कुछ प्रकृतियां हैं देशघाती, कुछ प्रकृतियां हैं सर्वघाती। अभी क्या बात करें अपन प्रकृति की। 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां तो हैं, क्या है 21 सर्वघाती हैं कि देशघाती हैं? इक्कीस प्रकृतियां सर्वघाती हैं कि देशघाती हैं? निशांति, प्रीति, कंफ्यूज? बढ़िया, काफी लोगों के सही जवाब है। 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, 21 सर्वघाती हैं, 26 देशघाती हैं। ठीक है, तो ये प्रकृतियां हैं घातिया कर्मों की प्रकृतियों में से। कुछ प्रकृतियां सर्वघाती यानी वो जो स्वभाव है उसका पूर्ण रूप से घात करती हैं, कुछ प्रकृतियां हैं वो स्वभाव का पूर्णतः घात नहीं करती, वो है देशघाती। ये प्रकृतियां, अब इनमें से लिया हमने देशघाती प्रकृतियों को। जो देशघाती प्रकृतियां हैं उन देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक दो टाइप के हैं। सर्वघाती प्रकृति में तो सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। देखो, पहले घातिया कर्म की प्रकृति, उसके दो भाग किए अपन ने, सर्वघाती और देशघाती। अब जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें तो एक ही टाइप के स्पर्धक हैं, सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती ही हैं, इसलिए उसका तो मामला बंद, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। अब दूसरी जो प्रकृति है, दूसरी है देशघाती प्रकृतियां। देशघाती प्रकृति में स्पर्धक दो टाइप के होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। प्रकृति है देशघाती, लेकिन स्पर्धक उसमें दो टाइप के होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। अभी मुनिराज को कौन सी प्रकृति का उदय है?
अभी मेरे को सारी नहीं गिनानी 21 और 26, मुझे नहीं लगता आप लोगों को सबको ज्यादा याद होगी। अभी याद है आप लोगों को 21 कौन सी है 26 कौन सी है? जाने दो। मुनिराज को किसका उदय है? उस दिन बात की थी। मुनिराज को उदय, अभाव एक सा है, उदय किसका है मुनिराज के? कौन सी प्रकृति का उदय है? बोले बेला भाभी। मुनिराज को तो सर्वघाती का ही होगा। अभी सर्वघाती में अब नाम बताना आपको, कौन सी प्रकृति का उदय है? नाम बोलना है, कर्म प्रकृति का नाम। बोलिए प्रमिला जी। संजुलन का तीव्र उदय। संजुलन, हाँ, तीव्र हो मंद हो सो मुनिराज की दशा है, लेकिन संजुलन का उदय। तीव्र उदय। हाँ, छठे में तीव्र है, सातवें में मंद है, आठवें में मंदतर है, नवे में मंदतम है, 10वें में सूक्ष्म है, पर उदय संजुलन का ही है ना, चाहे किसी भी रूप में हो। तो मुनिराज के संजुलन का उदय है। अब संजुलन जो चौकड़ी है वो कैसी है? सर्वघाती है कि देशघाती है? संजुलन कषाय सर्वघाती प्रकृति है कि देशघाती है? वो जीव के गुण का पूर्ण रूप से घात करती है कि आंशिक रूप से घात करती है? सर्वघाती है कि देशघाती है? देशघाती है। संजुलन कषाय वो देशघाती है, बाकी की तीनों वो सर्वघाती है, और संजुलन है वो देशघाती है। तो यहाँ कहा चारित्र मोह के, चारित्र मोह मतलब वो संजुलन कषाय, उसके देशघाती स्पर्धकों के उदय से। अब वो जो प्रकृति है ना संजुलन, वो देशघाती प्रकृति है, और देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। लेकिन मुनिराज के कौन से स्पर्धकों का उदय है? देशघाती प्रकृति के भी मुनिराज के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती ही स्पर्धकों का उदय है। तो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। मुनिराज के राग होता है, कौन सा राग होता है? अशुभ राग की तो वहां सत्ता ही नहीं है, अशुभ का तो जिनके जीवन में लेश ही नहीं है। ये तो शुरू में आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप जहाँ लिखा है पहले अधिकार में, वहां लिखा है कि अशुभ की तो उनके सत्ता ही नहीं है, तो अशुभ राग तो है ही नहीं। प्रशस्त राग है, शुभ राग है, वो भी कैसा है? महामंद। शुभ राग भी हमारे जैसा नहीं कि मंजीरे पीट पीट के कि चवर ढोल रहे हैं, कि नाच रहे हैं, कि माइक लगा के ढोल मंजीरे बजा के गा रहे हैं, ऐसा नहीं। शुभ राग भी कैसा? कि अत्यंत मंद प्रशस्त राग है, महामंद प्रशस्त राग होता है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चारित्र मोह का अभी देशघाती स्पर्धकों का उनके उदय है, उसके कारण महामंद प्रशस्त राग होता है। और वो क्या है? वो चारित्र गुण है। वो जो राग उनके हो रहा है वो उनका चारित्र है। मुनिराज के चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह उनका चारित्र गुण है, वह उनका चारित्र है। ऐसा लिखा, वह चारित्र का मल है, चारित्र का मल है। मल समझ में आता है? वो चारित्र नहीं है, वो चारित्र का की गंदगी है, वो चारित्र का मल है, वो चारित्र नहीं है। हम किसको चारित्र कह रहे हैं? कि वो जो चारित्र मोह के उदय से वो जो राग हो रहा है, वो राग किस रूप में हो रहा है? महाव्रत रूप में वो राग हो रहा है, समिति रूप में वो राग हो रहा है, उसको हम चारित्र मान रहे हैं। पर वो क्या है? वो चारित्र नहीं है, वो तो चारित्र का मल है। जैसे कि वो ये बाजार में जूस वाले होते हैं ना, अपने घरों में भी आती है वैसी मशीन, वो इधर से मौसमी डालते हैं तो एक साइड से तो जूस निकलता है और एक साइड से क्या निकलता है? वो उसका कचरा वो निकलता है ना बाहर। तो वो जूस है कि इधर से कचरा है? ये जो महाव्रत रूप जो दिखाई दे रहा है, ये चारित्र का जूस नहीं है, वो उसका मल है, वो कचरा है। वो मल का मतलब क्या है? ये तो मतलब है मल, जो फेंकने योग्य, छोड़ने योग्य है। हे है, मल कभी उपादेय होता है? मल हे होता है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते,
पर वो छूटता नहीं है। यद्यपि वो चारित्र का मल है और लेकिन वो छूटता नहीं है, उसकी उस भूमिका में वो होता है। छठे गुणस्थान की, सातवें गुणस्थान की भूमिका है, उस भूमिका में वो छूटता नहीं, वो रहता है। तो उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते कि रहेगा। इतना राग, उतना महामंद राग उस भूमिका में आता है, तो वो नहीं छूट पाता है, तो उसका त्याग भी नहीं करते। जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग्य आचरण करते हैं। जबरदस्ती वो भूमिका है नहीं और जबरदस्ती त्याग करें तो वो कषाय की तीव्रता हो जाती है, वो तीव्र कषाय हो जाती है। इसलिए वो जिस भूमिका में है उसमें मंद राग होता है, वो छूटता नहीं है, तो उसका त्याग नहीं करते। सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। जो सावध्य योग है, यानी जो हिंसा आदि पाप के, जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, पाप रूप मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उसका ही त्याग करते हैं। मतलब ये क्या, क्यों बता रहे हैं बात कि ऊपर कहा कि वो मुनिराज के सावध्य योग का त्याग होता है और वो महाव्रत आदि रूपाचरण उनके होता है मुनिराज के। ये बात सत्य है कि मुनिराज के महाव्रत आदि रूप आचरण बाहर में दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में वो चारित्र नहीं है। वो आचरण दिखाई दे रहा है लेकिन वो चारित्र नहीं है, वो तो चारित्र का दोष है। मल, मल का मतलब क्या है? वो तो वो नहीं हो तो परिपूर्ण चारित्र प्रकट हो वास्तव में, लेकिन वो तो राग का उदय आता है और वो राग छूट नहीं रहा है अभी जिस भूमिका में है वो, छठे से लेके 10वें गुणस्थान तक। यद्यपि ऊपर के गुणस्थान शुद्धोपयोग की है, महाव्रत आदि रूप आचरण वहां दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी छठे से 10वें तक वो राग है तो ना वहां, वो नहीं छूटता है। वो नहीं छूटता है तो वो छोड़ने योग्य उसको मानते हैं। देखो आगे कह रहे हैं, उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है। जैसे हम लोग हैं, हमने जो भी कंद मूल है, जमी कंद है, वो हम नहीं खाते हैं क्योंकि बहुत दोष होता है। लेकिन घिया, तुरई, ये जो भी अपने हैं वो हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? उनका भक्षण, एप्पल, केला, ये हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? उनका भक्षण करते हैं। तो दोष, बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है, लेकिन कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है। तो हम जो एप्पल केला खाते हैं वो हमारा एप्पल केला खाना धर्म है। हम आलू प्याज गाजर मूली नहीं खाते और एप्पल केला खाते हैं, तो वो धर्म है ना एप्पल केला खाना? ये वो धर्म नहीं है। यदि वो धर्म होता तो ये 10 दिन उसको भी क्यों छोड़ते, अष्टमी चतुर्दशी को उसको भी क्यों छोड़ते? वो खाना धर्म नहीं है। जितना छोड़ा वो उसकी शाबाशी है, समझ लो, व्यवहार से उसको कहा जाएगा। लेकिन जो कर रहे हैं, जैसे दिन में मैंने वो कहानी बताई थी ना कि मुनिराज ने उसको कहा कि ये हिंसा छोड़ दे, मछली पकड़ने का काम, मछली मारने का काम ये छोड़ दे, ये तो नहीं छूटेगा। तो फिर उसको क्या कहा कि जो पहली मछली आए बस उसको छोड़ देना। ये नहीं कहा आगे कि बाकी को पकड़ लेना, ये नहीं कहा आगे, बस पहली आए वो छोड़ देना। उतना धर्म हो गया, जितना कौवे का मांस खाना छोड़ा उतना तेरे ठीक है। इसका मतलब मुनिराज ने आज्ञा दे दी कि बाकी सारे मांस खाओ, ऐसा नहीं, बस जो छोड़ा वो ठीक। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, समझ लीजिए कि रात में पानी नहीं पीना चाहिए, रात में पानी की बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई पानी लेता है तो वो उसकी कमजोरी है, वो उसका दोष है, लेकिन वो धर्म है। ऐसा नहीं कि हम तो अन्न नहीं खाते हैं, हम तो ये नहीं खाते हैं, हम धर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। परंतु उसे धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं। जो महा तीव्र कषाय रूप हिंसा आदि, 3 कषाय चौकड़ी रूप जो की मतलब 3 कषाय चौकड़ी के उदय रूप जो हिंसा आदि होती है, उन सब का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं। तीव्र कषाय रूप जो महाहिंसा आदि है, 5 पाप हैं, उन सब का त्याग करते हैं
लेकिन प्रशस्त राग रूप, महाव्रत आदि रूप, समिति रूप, देख कर चलना, देख शोध के आहार लेना, देख शोध के वस्तुएं उठाना रखना, ये सारा काम इस रूप पालन करते हैं। परंतु वो मुनिराज खुद, हम तो देख के कह रहे हैं इनका चारित्र, लेकिन वास्तव में वो मुनिराज ये जो पिछी को, कमंडल को उठ के देख शोध के उठा रहे हैं, रख रहे हैं, निर्जंतु स्थान पे मलमूत्र क्षेपण कर रहे हैं, अब ये धर्म है क्या? मलमूत्र क्षेपण करना ये धर्म है? ये मलमूत्र क्षेपण कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि वो जीवों की रक्षा का प्रयोजन साध कर निर्जंतु स्थान देखकर कर रहे हैं तो वो शुभ भाव है, और यदि कहीं भी कैसे भी किया बिना जीवों को देखे हुए तो वो पाप भाव है, ये धर्म नहीं है। लेकिन उनको उस भूमिका में ऐसा राग आता है, ऐसा इतना सा राग उनको होता है कि जीवों की रक्षा का पालन का भाव वो होता है, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते कि ये मैं धर्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं मानते। तो मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। प्रश्न 230 पेज पे, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे हैं? बोलो समीक्षा स्मिता को अनम्यूट करिए, अनम्यूट। देशघाती स्पर्धक में 2 भेद बताए, कौन से है फिर उसमें? देशघाती स्पर्धक में नहीं, देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक। अच्छा, प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक, एक सर्वघाती स्पर्धक, एक देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती तो है, मैं ये समझ रही, देशघाती स्पर्धक में 2 तरह के भेद है। लेकिन शब्द एक से है, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बोला था। प्रकृतियां, घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां, उन प्रकृतियों में 2 तरह की प्रकृतियां, कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं। अब जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों, वो प्रकृतियां बनी किससे हैं? वो जिससे बनी है वो कहलाएंगे स्पर्धक। तो वो जो स्पर्धक है, वो स्पर्धक 2 टाइप के, कोई स्पर्धक सर्वघाती है, कुछ स्पर्धक देशघाती है। ठीक है। प्रश्न 230 पेज पे सबसे ऊपर, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे? वो कह रहे हैं कि यदि वो मोक्ष मार्ग नहीं है, पीछे कहा ना, अभी वो मोक्ष मार्ग नहीं है, महाव्रत आदि का पालन करते हैं, वो जो शुभ राग उनको आता है, तो यदि वो मोक्ष मार्ग नहीं है तो फिर वो जो चारित्र के 13 भेद हमने अर्थ किया ना सम्यक चारित्र पूजन का, तो 13 वेद त्रयोदश सम्यक चारित्राय नमः अर्घम, तो वो 13 प्रकार का चारित्र के भेद 13 कैसे कहे? चारित्र के 13 भेदों में, और कौन से हैं 13 भेद, याद है किसी को? बोले पूर्णिमा आंटी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, तो फिर वो 13 भेदों में यही तो कहे महाव्रत आदि, ये कैसे कहे? समाधान, वह व्यवहार चारित्र कहा है। ये जो भेद कहे हैं ना चारित्र के, वास्तव में चारित्र के भेद होते हैं क्या? तो चारित्र तो आत्मा का गुण है, उस गुण में भेद थोड़ी ना है। तो वास्तव में जहां भी भेद आएंगे, भेद नाम ही व्यवहार, भेद नाम लेते ही वो व्यवहार होता है। और यहाँ तो ये जो भेद कहे हैं वो भी महाव्रत आदि रूप जो बताए हैं, ये तो स्थूल व्यवहार है। वह व्यवहार चारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचार का है। व्यवहार नाम उपचार मतलब जो वास्तविक नहीं है, जो कहा गया है, किसी अपेक्षा से कहा गया है। सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। देखिए, अगर वीतराग भाव है, अंदर में वीतराग भाव है, तो बाहर में महाव्रतादि होंगे ही होंगे। अगर अंदर में वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग भाव है, तो बाहर में महाव्रतादि होंगे ही होंगे। ऐसा संबंध है। हाँ, बाहर में महाव्रतादि हो
अंदर में वीतराग भाव हो भी नहीं भी हो, अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति, मतलब नियम नहीं है। अंदर में होगा तो बाहर में जरूर होगा, लेकिन बाहर में है तो अंदर में हो भी नहीं भी हो। तो क्योंकि अंदर में होता है जब बाहर में तब जरूर होता है। जब अंदर में वो वीतरागता है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तो बाहर में महाव्रत आदि रूप आचरण होता ही है। ऐसा इनमें संबंध है। ऐसा संबंध जानकर वो महाव्रत आदि को उपचार से चारित्र कहा है। जब अंदर में चारित्र होता है तो बाहर में महाव्रत आदि होते हैं। वितराग भाव मतलब चारित्र। अंदर में चारित्र है तो बाहर में वो होगा। अब बाहर में महाव्रत आदि हो तो अंदर में चारित्र हो भी नहीं भी हो, उसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि महाव्रत आदि होने पर ही वितराग चारित्र होता है। इससे और एक सिद्धांत क्या समझ में आता है कि बाहर में वो महाव्रत आदि रूप द्रव्यलिंग होता है। द्रव्यलिंग होने पर ही वो सात्विक गुणस्थान रूप भावलिंग बाद में मतलब जो भी गैप हो, थोड़ा सा जो भी होता है अंतर्मुख का, वो तब होता है। पहले महाव्रत आदि का ग्रहण, द्रव्यलिंग का ग्रहण वो पहले होता है और उसके बाद में भावलिंग प्रकट होता है। पहले सातवां गुणस्थान होता है कि पहले नग्न दिगंबर दीक्षा होती है। पहले नग्न दिगंबर होते हैं, उसके बाद में कपड़े पहने पहने सातवां गुणस्थान, ये चारित्र वीतराग भाव, वीतराग दशा, तीन कषाय चौकड़ी का भाव, वो कपड़े पहने पहने नहीं हो सकता है। तो पहले वस्त्र उतरते हैं, पहले नग्न दिगंबर दीक्षा होती है, उसके बाद में वो भावलिंग प्रकट होता है। इसलिए क्योंकि ये इस तरह का संबंध है, ऐसा संबंध होने पर, ये महाव्रत आदि होने पर ही वितराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार किया है। ये संबंध है ऐसा निमित्त नैमित्तिक। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महाव्रत आदि ही चारित्र है, लेकिन उसमें ऐसा उपचार किया है, उसको उपचार से कह दिया जाता है, कहा जाता है। निश्चय से निकषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है। वास्तव में तो जो कषाय रहित, निह कषाय, कषाय से रहित निकल गई है कषाय, जिसमें से निह कषाय, निह मतलब निकल जाना, तो कषाय जिनमें से निकल गई हैं, पूर्ण रूप से वो कषायों का अभाव हुआ, और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो वो पूर्णता के निकट ही है, इसलिए वो निकषाय भाव कहा। निश्चय से निकषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है, वही सच्चा चारित्र है। कषायों से रहित जो परिणाम, कषायों से रहित जो आत्मा का परिणाम, उसका नाम वास्तव में चारित्र है। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। वो कारण ही गलत जाने हैं, कारण गलत जाने हैं तो श्रद्धान सच्चा कैसे हो सकता है। इसलिए संवर के कारणों को अन्यथा जाना तो संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। इस प्रकार से संवर तत्व का अन्यथा रूप ये यहाँ पर विस्तार से पंडित जी साहब ने बताया। अब है आगे निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। प्रश्न तो ना किया आप लोगों ने? किया है? नहीं? विनीता जी आपको कुछ पूछना है, बोलना है? बोलिए, आवाज चालू कर लीजिए। मुझे परिचय जय के बारे में क्वेश्चन है बहुत पहले से ही। कल मैंने अटेंड नहीं किया, उसके लिए सॉरी, मैं कल नहीं अटेंड कर पाई थी। मैं ये कह रही हूँ ये परिचय जो है ना, ज्यादातर तो स्वयाश्रित है, समझो आत्मा के आश्रय से कोई भी नहीं मानो, वो चयन करते हैं आत्मा के आश्रय से। लेकिन कुछ बाह्य रूप में जैसे एक स्त्री परिचय है, वो मुझे अच्छे से इसलिए नहीं बैठती। मोक्ष मार्ग प्रकाश में टोडल जी ने कहा है कि वो स्त्री को जानता तो है, राग द्वेष नहीं करता। कौन? मुनि। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम सम्मेश जी करें यहाँ सोनागिर पे रह, कहीं बच्चा हमारे साथ है 8-7 साल का, और वो महाराज को ध्यान में बैठे हुए को पैर छूने चला गया और महाराज जी लखाए, तो महाराज जी ने हमको कहाँ तक देखा? अवग्रह क्रियावादान धारणा मति ज्ञान तक ही देखा, या उसमें श्रुत ज्ञान जैसे विकल्प भी हुए? ये पूछना चाहती हूँ, जानने का मतलब कहाँ तक जानना हुआ? उन्होंने राग द्वेष तो नहीं किया,
इसमें अवग्रह यह धारणा की बात नहीं है, समझ लो अवग्रह भी हुआ, इहा मतलब ज्ञान में आ गया ना, तो वो इहा तक तो पहुंचा ही, अवाय तक तो पहुंचा ही है कि निर्णय। लेकिन स्त्री परिचर्या का मतलब ये नहीं है, स्त्री परिचर्या का मतलब ये है कि स्त्रियां खाली ऐसे कोई स्त्री खड़ी है कि बच्चे के साथ है, वो नहीं है। स्त्रियों की प्रवृत्तियां किस तरह की होती हैं कि वो सज संवर के निकलती हैं। ये स्त्री परिचय का मतलब ये है कि स्त्रियां निकलती हैं, गुजरती हैं, वो जंगल में भी हों, वो कहीं नशिया में हों, वो कहीं मंदिर में हों, वहां से स्त्रियां गुजरेंगी। तो अपने आप ही प्रवृत्ति ऐसी होती है मनुष्य की कि यदि कोई ऐसे गुजर रहा है तो वो उसका ध्यान वहां जाता है, और वो जाता है, वो उपयोग खाता है, या फिर बार बार में उसको दोबारा नजर जाती है। तो मुनिराज वो मुनिराज के लिए परिचय, यदि कोई इस तरह से स्त्रियां गुजर रही हैं, अकेला स्त्री ही नहीं समझो, कोई भी समझ लो, कोई भी इस तरह से यदि कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है और इस तरह से गुजर रहे हैं लोग बाग वहां से, तो वो उनके लिए परिचय है, और वो उसमें अपने उपयोग को पकड़ के रखते हैं, अपने उपयोग को बचा के रखते हैं, वो उनका उसको जीतना है। तो स्त्रियां यदि वहां से गुजर रही हैं, वो सज संवर के निकली हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि हाव भाव अपने दिखा रही हूँ, इस तरह की भी स्त्रियां हों, तो भी वो उसमें उधर उनका उपयोग नहीं जाता है, वो अपने आत्मा के ध्यान में ही लीन रहे। पता लगता है, देखो पता लगना अलग बात है कि ये स्त्रियां निकल रही हैं या ये स्त्रियां मुझे आकर्षित करना चाह रही हैं, ये ज्ञान होता है। लेकिन अब मैं भी इनको देखूं, इतनी सारी स्त्रियां आई हैं, ये छम छम की आवाज आ रही है, पायल की आवाज आ रही है, तो आंख खोल के अब देख लूं कि कौन कैसे आया, अच्छा ये राजा की रानी है क्या, ये वो है क्या, ये अगर ऐसा दिमाग में आए तो वो परिचय जय नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कोई भी विकल्प नहीं आए, स्त्रियां गुजरी लेकिन वो अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहे, जो भी वो काम कर रहे थे, ध्यान स्वाध्याय जो भी अध्ययन, वो उसमें लगे रहे, वो उसका परिचय जय। तो मैं ऐसा भी सोचती हूँ, कहीं कहीं जैसे स्त्री निकल रही हो, हम ही निकल रहे हो, और महाराज जी अपने बैठे हो ध्यान में, तो हमें जाना नहीं चाहिए अकेले में, उनकी परिचय हम पैदा करते उल्टे। अकेले में तो वैसे भी नहीं जाते, कम से कम दो तो हो ही, महाराज के पास में दो स्त्रियां हो, अथवा कोई पुरुष साथ में हो, वो तो वैसे ही मर्यादा वो है ही। इसलिए ऐसा परिचय नहीं है कि स्त्री चली गई, अब कोई पूछने माता जी भी कोई शंका समाधान के लिए जा सकती ही नहीं, वो परिचय नहीं है। परिचय का मतलब वही है कि कोई आकर्षित करने की भावना किसी की है, या कोई सज संवर के आए हैं इस तरह की, तो वो ऐसा होता है ना, कोई अभी जैसे पर्व के दिन थे, कोई विशेष कोई वस्त्र पहन के आए, विशेष कोई सज के आए, तो अपनी स्त्रियों की नजर ही बार बार में उस पे जाती है, तो वो तो फिर पुरुष है। वो तो है ये ह्यूमन नेचर, मानवीय एक स्वभाव ऐसा होता है ना कि वो बार बार में उधर नजर जाती है, उसको देखने की इच्छा होती है, जनरल सामान्य पब्लिक की। तो वो मुनिराज की वो इस तरह की इच्छा जिज्ञासा नहीं होती, वो उनका परिचय है। अच्छा, एक और जैसे नग्नता है, जब एक बार नग्न हो गए तो क्या उनको प्रतिदिन की ये नग्न परिचय अंदर से आकुलित करती है? ऐसा तो अनिवार्य है नहीं कि सारे परिचय हुई एक साथ, पहले तो वो कुछ अपोजिट हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकते, और उसमें भी किसी मुनिराज के जीवन में कोई परिचय कभी नहीं भी आए। भरत जी के जीवन में कौन से परिचय आए, अंतर्मुहूर्त में तो हो गया सब काम, तो सर्दी के मौसम गए, अब वो सोचे कि मैं मुनि बनाऊं, अभी गर्मी में बन गया हूँ, तो सर्दी का तो इंतजार करूं नहीं, परिचय कैसे होगा मेरा, फिर संवर ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कोई सारे परिचय कंपलसरी भी नहीं है। और नागन्य परिचय वो जब भी कुछ क्योंकि वो नग्न तो हमेशा ही है, नागन्य परिचय जय, वो परिचय जय कब होगा कि उनको नग्न देख के कोई उनकी हंसी उड़ाए। अभी जयपुर में कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि कोई मुनिराज जा रहे थे उधर आमेर रोड पे, तो वहां पे कुछ मुस्लिम थे, उन लोगों ने ऐसे मुनिराज के साथ दुर्व्यवहार भी किया, हंसी भी उड़ाई, इस तरह का। तो ऐसी परिस्थिति जब बनती है, तो अगर वो कुछ फिजिकली और भी कुछ कर रहे हैं तो उपसर्ग है, लेकिन खाली शब्दों से ही उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो परिचय, तो वो उसमें भी वो समता भाव रखें, साम्य भाव रखें, वो नागन्य परिचय। रोज नग्न रह रहे हैं, रोज बैठे बैठे यही सोचते रहते हो कि भगवान मैं नग्न हूँ, जिससे ऐसा नहीं है। वो तो जब कोई इस तरह की परिस्थिति बने तब।
हाँ वैसे इसी तरह शिविर में भी आया था, ये अच्छा लगा था, जैसे आपने बताया ऐसे ही बताया था नग्नता का। किसी गांव से निकल रहे हैं और कोई गांव के आदमी आके ऐसे हा करने लगे, तो वो हाँ, परिचय है नग्नता। हाँ, ठीक हाँ। है ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल लीजिए, नहीं तो फिर अपने 5 मिनट बचे, भी नया प्रकरण फिर कल से शुरू कर लेंगे। किसी को कुछ और पूछना है? बोलिए प्रमिला जी। आहार के समय भी स्त्रियों से संसर्ग होता है ना मुनिराज का? हाँ, हाँ, उस समय भी स्त्रियों से यानी के संपर्क में आते हैं, तो वो आहार लेते समय वो स्त्री कोई सुंदर है तो वो ऐसा ये कि भाई स्त्री को देख लूं, ऐसे कोई भावना इस तरह की नहीं होती है। और स्त्रियां सामने आमने होती हैं तो भी वो मतलब अपने आप को जबरदस्ती नहीं, मतलब उनको इस तरह का परिणाम ही नहीं आता है कि वो, इसीलिए उनकी गोचरी वृत्ति कही है, जो उनकी भिक्षा की वृत्ति है ना, कि जैसे गाय को रोटी दो, मुंह ऊंचा करके नहीं देखती कौन दे रहा है, सुंदर दे रही है कि बदसूरत दे रही है कि काली दे रही है कि गोरी स्त्री दे रही है कि स्त्री दे रही है कि पुरुष दे रहा है, मुंह ऊंचा नहीं करती है, बस उसको तो अपनी रोटी से मतलब है। ऐसे ही मुनिराज को अपने आहार से मतलब है। वो स्त्री कैसी है, सुंदर है, बदसूरत है, काली गोरी, कोई उनको उससे मतलब नहीं रहता। वो उस समय भी वो स्त्री परिषद है समझ, और वो आहार के समय। जो मांगी तुंगी में कामदेव कौन थे ना, बलराम कौन थे ना, तो उनको देख के औरतों के मटके गिर जाते थे तो उन्होंने भूख पा लिया, वो क्या नाम था? बलराम थे क्या? बलराम वो कृष्ण जी के भाई, कृष्ण जी के भाई नहीं, कृष्ण जी के पिताजी के लिए आता है ऐसा। नहीं, मांगी तुंगी में है ना एक उल्टी प्रतिमा रखी हुई है, बलराम जी की ही है। और मांगी अच्छा, तुंगी में है, उसमें बिल्कुल उल्टे, मतलब उनका मुंह उधर दीवार की उल्टा तरफ मुंह, है, उसके हाँ। लिए यही कहा गया है। वो तो है, लेकिन वो बलराम तो कृष्ण के भाई का नाम था ना, हाँ। क्योंकि ये तो राम थे, बलभद्र ये तो राम थे। नहीं, कृष्ण के भाई का ही था उसके अंदर, तो बलराम कृष्ण भी तो था। के भाई भी तो बलभद्र थे ना, बलराम। हाँ, रेखा जी आप क्या कह रहे हैं? ये वासुदेव कृष्ण जी के पिताजी, उनकी से कृष्ण वो जी के दूर ज्यादा पिताजी का, हाँ, जो भी कामदेव होते हैं ना एक्चुअल में, मतलब वो तो उनका प्रसिद्ध है, जो भी कामदेव होते हैं उनका रूप इतना सुंदर होता है। और वो कामदेव का मतलब ऐसा है कि वो कामोत्पादक भी होता है। सुंदर तो तीर्थंकर भी बहुत होते हैं और सभी महापुरुष सुंदर होते हैं, लेकिन कामदेव का रूप वो अट्रैक्टिव होता है, यानी कामोत्पादक होता है। तो वो जो भी कामदेव होते हैं वो उनके रूप को देख के यही हालत होती है नगर की स्त्रियों की। और वो उनके वर्णन में मिलता है, कृष्ण जी के पिताजी के वर्णन में। इसीलिए उनको फिर नजरबंद कर दिया था अपने राजमहल में, उनको पता नहीं था, और उनको कैद जैसा बस राजमहल में ही रहो, हरिवंश क्योंकि पुराण में है। हाँ, बाहर वो निकलते थे और जनता की हालत खराब, प्रजा वो शिकायत ले लेके आती कि हमारी स्त्रियों की ये हालत हो जाती है। कुएं में बाल्टी को तो बगल में दबा लेते हैं और बच्चे के गले में रस्सी बांध के उसको कुएं में डाल देती है, उनको देखने के चक्कर में ये स्थिति होती थी। तो हरिवंश फिर पुराण उनको उनके ही राजमहल में कैद कर दिया, उनको बताया नहीं, और फिर जब उनको पता लगा तो फिर वो निकल गए वहां से। ऐसी उनकी तो कहानी आती है, वो बलराम की भी होगी इस तरह की, मुझे पढ़ने में नहीं आई, जो भी जैसी भी है। तो वो उनका रूप ही इस तरह का होता है, वो सब नहीं होगी, कुछ इस तरह का होता है उनका। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर। पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को
जान कर निज आत्मा का ध्यान कर।